लेकिन संदेश ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अपने आवास पहुंच चुके हैं और धारीवाल के आवास से जो बस आनी है उसमें संदेश ये आना है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। अब विधायकों को भी ये मान के चलिए, जो सचिन पायलट खेमे में हैं उनको भी, और जो शांति धारीवाल के आवास पर हैं उनको भी अशोक गहलोत यानी सीएमआर मुख्यमंत्री के निवास पर ही पहुंचना है, संदेश लेकर पहुंचना है। वहां पर देखिए, गोविंद मेघवाल की जहां तक बात है, दलित नेता हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस में हैं, खाजूवाला से विधायक हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद खास हैं, और पहला एक तरह से लाइन क्लियर करने की कोशिश दलित चेहरे के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से हुई है। विजेंद्र, आप इस मायने को भी समझिए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत गांधी हैं, अशोक गहलोत ने मुश्किल घड़ी में सरकार बचाई, इसलिए मन में पीड़ा है। सभी विधायक चाहते हैं कि जब तक चुनाव हो तब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें। तो इसके मायने सीधे हैं कि वहां पर जो बैठक हुई, जो गुट है, सीधे तौर पर शांति धारीवाल के जो भी पहुंचे विधायक, जो नाम लगातार हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी नरेश बता रहे थे, तो वो तमाम वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि या तो अशोक गहलोत बने रहें या अशोक गहलोत जिसका नाम तय करें वो राजस्थान का सीएम हो। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट की अपनी जैसे किचन कैबिनेट है, इन सबके बीच धर्मेंद्र राठौड़ के फोन लगातार जो है, हमारे अश्विनी से हम बात भी करेंगे इन सब विषयों पर भी, लगातार वो एक बार फिर ट्रबल शूटर की भूमिका में है, लगातार विधायकों से बात कर रहे हैं, मन टटोल रहे हैं। एक चीज और विजेंद्र, अशोक चांदना यहाँ सबसे पहले पहुंचने वाले मंत्री रहे। अशोक चांदना पहुंचे, हमसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने हाथ जोड़ दिए केवल, और वो सीएमआर पहुंच गए हैं। तो अश्विनी से हम समझ लेते हैं। अश्विनी, देखिए, शांति धारीवाल के निवास पर जो विधायक पहुंचे सीधे उसी खेमे के हैं। संख्या की बात करें तो अभी अशोक गहलोत के खेमे से पूरी तरह से पत्ते खोल दिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संख्या डिसाइडिंग वहां भी नहीं थी, लेकिन यहां जो है वही लोग पहुंचे जो सचिन पायलट के यहाँ आते जाते रहे। देखिए, सचिन पायलट के आवास पर कहें तो वो लोग हैं जो परमानेंट उनके हैं, लगातार बयानबाजी सचिन पायलट के पक्ष में की है, और वो लोग यहाँ पर 5 लोग जो गिनती के हैं वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ एक्टिव दिखे हैं। उधर शांति धारीवाल के यहाँ पर जो लोग जुटे हैं वो भी वो लोग हैं जो मोटे तौर पर माने जाते हैं। जिस तरह गोविंद मेघवाल ने बयान दे दिया, सैम लोढ़ा निर्दलीय हैं लेकिन उन्होंने बयान दे दिया कि वही एक है। इसमें धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं वो एक बात और सामने आई कि इन सबको बुलाया गया कि धारीवाल जी के यहाँ एक मीटिंग है। उसमें धर्मेंद्र राठौड़ जी और बाकी जो लोग हैं उन बड़ी भूमिका निभाई उनको बुलाने में और फ़ोन करने में। ये फ़ोन तब किए गए जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से लगभग ये कहें टेक ऑफ हो गए थे और जयपुर नहीं पहुंचते। उस बीच में ये फ़ोन हुए और वो लोग सब रवाना हो गए। अभी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो जयपुर नहीं पहुंचे हैं। जब आला कमान के भेजे लोग हवा में थे तब ये लोग हवा को बांटने की कोशिश कर रहे थे निश्चित तौर पर। और जिस तरह अशोक गहलोत के अपने लोग हैं जो ट्रबल शूटर हैं, ऐसी परिस्थितियों में बहुत काम आते हैं और डेडिकेटेड हैं, वो लोग इस समय काम कर रहे हैं। सीएम की ओर से कोई बयान ऐसा नहीं आया जो विवाद पैदा करता हो, जो ये कहता हो कि मैं सचिन पायलट के खिलाफ हूं, जो ये कहता हो कि सचिन पायलट सीएम नहीं बनेंगे या हम नहीं बनने देंगे। ऐसा कोई बयान यहाँ पर नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सीएम सचिन पायलट ही बनाएंगे। उन्होंने ये जरूर कहा कि नए लोगों का समय है, नए लोगों को आगे आना चाहिए, उनका वक्त है। देखिए, इस बार अशोक गहलोत की यदि हम बात करें तो कोई ऐसा बयान नहीं आया उनकी तरफ से। जब पिछली बार का एपिसोड आपको ध्यान होगा, जिस तरह से होटल पॉलिटिक्स जब हुई थी, तब अशोक गहलोत बहुत आक्रामक तरीके से जिस तरह की रगड़ाई से लेकर तमाम बयान आए थे। इस बार ठीक उलट, अशोक गहलोत तो ये कह रहे थे कि युवा को मौका मिलना चाहिए, और उस वक्त अशोक गहलोत किचन के लोगों के साथ एक बैठक शांति धारीवाल के निवास पर शुरू हो गई थी। तो सीधे तौर पर हम इस बात को समझें कि राजस्थान की सियासत में अभी भी जो है ये जो अगर हम समझने की कोशिश करें, ये खींचतान जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं विधायक जो पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करें, लेकिन अभी देखिए वही लोग बोल रहे हैं। लक्ष्मण राघव, आपने कहा कि सबसे पहले अशोक चांदना पहुंचे हैं। अब मुझे ध्यान आ रही है पुष्कर की एक रैली, उस पुष्कर की रैली में कुछ घटा था, फिर घटा था तो फिर बयान भी हुए थे। क्या इसलिए अशोक चांदना सबसे पहले पहुंच गए? देखिए, अब निश्चित तौर पर उस वक्त बहुत उद्वेलित थे, बहुत परेशान थे और बहुत आक्रोशित थे जो ट्वीट अशोक चांदना ने उस वक्त किए थे। जी हाँ, अब वो जानते हैं, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है अशोक चांदना के मन में भी कोई ना कोई बात रही होगी। लेकिन पहले मंत्री जो अशोक चांदना हैं, जो सीएम के आने के तुरंत बाद यहाँ सीएमआर पहुंच गए। अभी एक अश्विनी अपडेट लेकर आए विजेंद्र, हम उनसे समझ लेते हैं। आपने अभी बातचीत की कोई? देखिए, मोटे तो अभी सुभाष गर्ग चूंकि यहाँ निकले हैं, और सुभाष गर्ग पे जो कांग्रेस के जो विधायक मलिंगा हो ये लोगों
ये सवाल खड़ा करते कि वो कौन है, वो लोक दल के लोग हैं, कांग्रेस में कैसे और क्यों मीटिंग करा रहे हैं। लेकिन ये सब जानते हैं कि सुभाष गर्ग कांग्रेस में कौन है या अशोक गहलोत के कौन है, और इस सरकार में पिछली बार उन 6 लोगों का एकजुट उठा उनके लिए और सरकार के लिए सुभाष गर्ग ने क्या किया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, वो जो G6 की बात है, क्या वो G6 G4 में बदला है या G6 है? देखिए, वो एक अब अभी गुट है, और यूं कह सकते हैं कि उन लोगों को अभी धारीवाल के यहाँ नहीं पहुंचे हैं, अलग हो गए थे। दीपचंद खैरिया वो पहुंच गए हैं, वो पहले ही अलग हो गए थे उस गुट से। उसमें खिलाड़ीलाल बैरवा जुटे थे, खिलाड़ीलाल बैरवा से भी कल नेताओं ने मुलाकात की थी। लेकिन लाखन मीणा, वाजिब अली, संदीप यादव, ये 3 लोग हैं जो अभी बाहर हैं, जयपुर नहीं पहुंचे हैं या एक साथ हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो ये तय कर रहे हैं कि आखिर उन्हें पिछली बार में क्या मिला और अब क्या मिलेगा, और अगर सचिन पायलट सीएम बन जाते हैं तो फिर उनका धरातल पर क्या बचेगा। उनके लिए एक बड़ा संकट की बात है निश्चित तौर पर, और वो इसको एक बार दोबारा रिव्यू करके देख रहे हैं। वाजिब अली की फोटोज आप देखी होगी कि पहले आ गई, इनकी गुढ़ा की जो है आपने देखा होगा, बयान साफ तौर पर सचिन पायलट के पक्ष में आ गए थे कि अब सचिन पायलट तो क्लियर ही बन जाना। इनकी बात से विजेंद्र मुझे लगता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो 3 विधायक जो कह रहे हैं बाहर बताए जा रहे हैं, वो भी हवा का रुख देखकर कोई निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। एक बात, दूसरी बात, जो विधायक दल की बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि जो एक गुट है थोड़ा आक्रोशित और आवेशित रह सकता है, क्योंकि जिस तरह की बातें हुई थी, जिस तरह से पायलट गुट हमेशा कहता रहा है कि कोई आश्वासन दिल्ली स्तर पर मिला है। स्वाभाविक तौर पर देखिए, युवा लीडर हैं पायलट, उनके अपने गणित हैं, उनकी अपनी सोच है, कांग्रेस में ये बात भी हो रही है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं, एक अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है। जिस तरह की बातें सामने आई और जिस तरह से संकट की घड़ी जब कांग्रेस में आई, अशोक गहलोत ने जो कुछ किया उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब लेकर अशोक गहलोत का गुट चल रहा है, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि नया खून नया जोश। तो ये तमाम चीजें हैं। चलिए, नया खून नया जोश, सचिन पायलट के आवास पर चलते हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, अपडेट दीजिए, सचिन पायलट के आवास पर क्या कुछ चल रहा है? विजेंद्र, देखिएगा कि सचिन पायलट के आवास के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पे यहाँ पे सबसे पहले विधायक जो थे वेद प्रकाश सोलंकी पहुँचे, रामलोक दावड़िया के खाकर पहुँचे और मौजूदा विधायक राकेश पारिक भी पहुँचे। लेकिन ये बात सबसे बड़ी थी कि तमाम जो विधायक यहाँ पे पहुँचे थे, जो पायलट के समर्थक विधायक थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं। फिलहाल अभी आवास में अंदर जो सचिन पायलट मौजूद है, शहर के अंदर के बात सामने पायलट यहाँ से निकल सकते हैं और अपनी बात को अलग हम लोग जियाउद्दीन वापस आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि अब कोई किसी भी आवास पर हो, यह सच है कि अगले कुछ घंटों के अंदर, या कहूं कि अगले 1 घंटे के अंदर वो सब मुख्यमंत्री आवास पर होंगे। कुछ जानकारी लग पाई कि जो पर्यवेक्षक आए हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर अजय माकन हो, क्या बैठक से पहले मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के साथ अलग से मुलाकात करके कुछ डिसाइड करेंगे, उसके बाद विधायकों के साथ कन्वर्सेशन होगा, या सीधे आएंगे और कन्वर्सेशन शुरू होगी? देखिए विजेंद्र, अभी सूत्रों की खबर है कि वो कुछ देर पहले पहुंचेंगे, और निश्चित तौर पर देखिए, जो व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा हो, तो ये स्वाभाविक बात है कि चर्चा होगी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के बीच। इससे पहले एक चर्चा होगी। ये मान के चलिए, पुखराज परासर जो हैं निकले हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, तस्वीर बीच बीच में हम दिखा रहे हैं। देवेंद्र, रणनीति की कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो धारीवाल जी के सब विधायक एक साथ मिलकर के ऐसे सब मिलने आए हैं, कोई ऐसी खास कोई अलग से कोई चर्चा नहीं। आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि 102 विधायक जो थे उन्होंने सरकार बचाई, उनको उनकी राय काफी महत्वपूर्ण है, ये राय ली जानी चाहिए। देखो, वो तो सबको पता है। राय शुमारी के लिए ही ऑब्जर्वर बनकर आए, लेकिन अलग से बैठक का क्या औचित्य? नहीं, बैठक तो उनकी शाम को है, अलग से बैठक कहाँ आई? तो सब चर्चा साले जी, संयम लोढ़ा ने कहा है कि अगर विधायकों के अनुरूप सरकार गिर सकती है। देखो, गिरने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आज देखो, आला कमान से वहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर आए तो वो अलग मीटिंग करेंगे। यहाँ धारीवाल जी हमारे सीनियर व्यक्ति हैं, तो उनके साथ हम लोग सब बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि मीटिंग के अंदर जो चीज़ें हालात सबको पता है, इसलिए अभी कुछ कहना। कैसे हालात हैं आपका? शाली महमूद को आप सुन रहे थे, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीनियर लीडर हैं तो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट, और बड़ा अपडेट यह कि हर फैसले के लिए गहलोत को विश्वास में लेना बेहद जरूरी है।
अगर इन सारे हालात में उभर रहा एक यक्ष प्रश्न, क्या आलाकमान के फैसले के खिलाफ अपने समर्थकों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है? राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार इसकी संभावना है लगभग 0। उधर गहलोत समर्थक विधायकों का है गहलोत पर जबरदस्त दबाव, जो उनके बयानों के जरिए दिख भी रहा है। एक अभिभावक के रूप में इन विधायकों के साथ खड़े रहने का दबाव है। इसी बीच 25 से 30 विधायकों के धारीवाल के आवास पहुंचने की खबर है। और अब सवाल यही कि आगे आगे क्या होता है, ये देखते जाइए। मेरे सहयोगी नरेश लगातार बने हुए हैं। नरेश, ये संभावना, क्योंकि जितनों को हम सुन रहे हैं, लगता है कि शायद इस पर सब एक मत है कि अध्यक्ष अगर उनको बनाना है तो बना दीजिए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री भी रहने दीजिए। मुझे ध्यान आता है 1998 का वो दौर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, लेकिन उनके पास पोर्टफोलियो नहीं था, वो सिर्फ एक मॉनिटर की भूमिका में थी। हो सकता है उसी तरीके का कुछ यहां इशारा दिया जाए कि उनको कोई भी पोर्टफोलियो ना रखे, मॉनिटर की भूमिका में हो और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाते रहें। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है यहाँ जो विधायक है उनके पहुँचने का सिलसिला, मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला है वो चल रहा है और अलग अलग बयान भी सामने आने लगे हैं। कुछ ने चुप्पी साधी है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं। जो अभी साले मोहम्मद बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जो है वो अपनी राय देंगे, बात रखेंगे, किस तरह से आगे होना है, तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा जो संयम लोढ़ा ने अपनी बात रखी है, सुभाष गर्ग है मंत्री, वो यहाँ पहुँचे हैं। ख़ास बात यह है कि वो कांग्रेस के नहीं है, लेकिन मंत्री है सरकार में, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और भी जो कई विधायक है वो यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरें जो है वो लगातार आपको दिखा देते हैं, एक के बाद एक करके मंत्री विधायकों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ चल रहा है। साले मोहम्मद है वो यहाँ पर आए हैं, इनसे अभी हमने बात की थी। अभी फिर कुछ मीडिया कर्मी उनसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ धारीवाल के आवास के बाहर देखिए भारी पुलिस जाब्ता मौजूद, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है, क्योंकि अब जो विधायक दल की बैठक से पहले जो एक राजनीति का बड़ा केंद्र बना है, मंत्री शांति धारीवाल का ये सरकारी आवास अस्पताल रोड पे स्थित है। और इस पे जो यहाँ पे मंत्री है, विधायक है, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। इस